इलाके में ज़मीन का तनाज़ा, मुखालफिन ने 25 अफराद के साथ घर पर हमला किया, ख़वातीन के साथ बदतमीज़ी की और घर में तोड़फोड़ की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं कैमरामैन मोहम्मद हनीफ और तहसील रिपोर्टर मोहम्मद माजिद के साथ। का कहना है कि अभी तक कोई मसला जो है, अभी तक कोई पुलिस वगैरह यहाँ पे पहुँची नहीं है, तो हमारी कहते हैं कि हमारी क्या होना चाहिए। और मैंने भी दिया, मेरे बेटे ने भी दिया। मैंने कहा कि जब आएंगे, जब हमारा कोई आदमी मर जाएगा, वो कहते हैं हम हेड बल्लो की हैं, हम फलानी था हैं, हम आ जाएंगे, ये वो। जी क्या ये हमारा इतना नासिक ये प्रोग्राम है, यहाँ पे कोई भी अभी तक नहीं पहुँचा है, तो इसके बारे में क्या? अब वो दोबारा फिर हमला करना चाह रहे हैं। हम तो पानी से भी तंग है और ना अंदर जा सकते हैं ना बाहर जा सकते हैं, दरवाजे हमारे टूटे हुए पड़े हैं। और तो हमने किसी के घर भेज दिए हैं और गुआंढियों के मसायों के घर उन्हें औरतें भेज दी हैं। हमको बहुत खतरा है जान का और लिहाजा हमारी मदद करें। वो कल मिला आया था, उनके साथ बात कर रहा था पुलिस वालों के साथ, वो इसलिए नहीं आए, गुजर है, बैस गुजर है और वह सिलाई है। उसने कल उनसे पैसे लेकर उन्होंने कहा कि मैं काम करूँगा, उन्होंने कहा कर लियो तुम जाकर। जी बिल्कुल अभी ये इनका कहना है कि जो जिन्होंने ये सारा मामला यहाँ पे किया है, वो कहना है कि वो पुलिस के साथ मिले हुए हैं और उन्होंने कोई मामला तय किया है 40-50 हज़ार रुपया दे के, और वो कह रहे हैं कि उन्होंने इजाज़त दी है। जो पुलिस है यहाँ की सिटी थाना, कौन सा थाना आपका यहाँ? फूलनगर सिटी थाना। जी जी फूलनगर सदर थाना फूलनगर है ना, यहाँ पे इन्होंने कहा कि उनको जाके पैसे वगैरह दिए हैं इन्होंने, जिन्होंने ये मामला किया, पैसे दे के नहीं आएंगे। जी उन्होंने ये आप भी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, वो हमला करें आप जाके? हम कुछ हमला करें, कुछ नहीं करेंगे। और जो वैस है उससे मैंने पैसे दिए थे, मेरे पास से भी ले ले, उन्हें क्या उससे 30 हज़ार ले लिया, मेरे पास 30 हज़ार नहीं था, मेरे पास से 40 मांगा है और मैं नहीं दे सका तो उससे 30। कौन है ये? वैस सिलाई है, उसका नंबर भी है हमारे पास। हाँ ऐसा ही है, शेखुपुरे का है और गुज्जर है। और उससे मैं कल मिला हूँ, अपील की है, मैंने कहा मेरी यार मदद करें। उन्होंने कहा आप झूठे हैं, उसको दूसरी पार्टी को नहीं बुलाया, हमको बुलाया, इंक्वायरी करनी थी, उनको नहीं बुलाया, बार बार पैसे लेके उनको तोड़ दिया और उसके खिलाफ केस किया और वो भी नहीं गई, उनसे पैसे लेके वापस कर दिया। हम उधर बैठ कर आ गए हैं, कोई भी हमारे साथ मदद नहीं की पुलिस ने। उल्टा मारने का आपका हम पर्चा दे देंगे, धमकियाँ दी हैं और बदतमीजी से बोले हैं और गालें निकाली हैं। कहते हैं तुम मामे लगते हो, तुम ये लगते हो, हमको बोलने नहीं दिया, हाथ नीचे करो ऊपर करो। हमारी जी बुजुर्ग आदमी थे, हमको बहुत बेइज्जत किया है और जनाब उन्होंने हमारी कोई अपील नहीं सुनी। हमने कहा कि हम आपके साथ दरखास्त दे देंगे, उन्हें कहा आपका हम खुद पर्चा कर देंगे, लेकिन पैसा लेकर वो जनाब ये अभी कह रहे हैं कि ये जो है गरीब आदमी की कोई नहीं यहाँ पे सुन रहा, पैसे वगैरह ज़्यादा मांग रहे हैं यहाँ से, और ये कह रहे हैं कि हमने बहुत बार कॉल भी वगैरह की है लेकिन हमारी कोई नहीं सुन रहा। तो हमारी जो है अभी मजीद जो है 3 कॉलें गई, चलिए 4 अभी तक नहीं पहुँचे, 10 कॉलें गई हैं, ये हमारे पास मौजूद है। नासिर अली है जिनको उन्होंने मारा है बहुत ज़्यादा और डॉक्टर के पास भी गए हैं। ये देखिए हम कमर पे हाथ रखा हुआ है इन्होंने। तो आप बताएंगे कि क्या कैसे आपको उन्होंने मारा है, क्यों स्टार्ट हुआ, कैसे? मुझे हमारे से तो पता भी नहीं था, बाहर वाक़ा होया, बाहर आए थे, सारे डंडे छोटे हथियार थे हमारे गले गल पड़ गया आगे। मुझे तो पता नहीं था, हमारे से तो पता भी नहीं था। काम पे से आए हैं, सारे बंगार के बंदे ले आए हैं, 40-50 बंदे ले आए हुए हैं वहाँ। जी चलें जी, अभी ये आ गए हैं तो मज़ीद करते हैं हम इंशाल्लाह। इनके जो है सेटअप देखते हैं, यहाँ पे कोई सुनता है इनकी आके कि नहीं सुनता। अभी हम भी यहाँ पे मौजूद ही हैं और इंतज़ार कर रहे हैं। हम भी कोशिश करते हैं, कॉल करके पूछते हैं कि क्या मामला। 7:36 और किया जाए। जी हुकूमत से भी अपील कर रहे हैं कि ऐसे कुछ भी जो है ना मामला तो बहुत ख़राब हुए हैं, तो वो चाहते हैं यहाँ पे जो है औरतें थी मौजूद, औरतों के जो है ना इधर एक भाई था, इनको मारा है, इनको साइड पे कर दिया है, औरतों के साथ भी उन्होंने ज़्यादती की है, जो भी है मसला मसैल किया है। तो ये भी कह रहे हैं, क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम मोहम्मद साजिद। मोहम्मद साजिद कह रहे हैं कि हमारी हुकूमत से अपील है कि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा सुने, और ये भी कह रहे हैं कि अगर हुकूमत कुछ नहीं करती तो हमारे मोहल्ले में जो है वो तो फिर कुछ ना कुछ करेंगे, मामला ज़्यादा बढ़ जाएगा। वो ये चाहते हैं कि हम कानूनी तौर पे जो है ना अपना मसला हल करवाएं जी, ताकि ऐसी टेंशन ना हो। मैं खुद सरकारी मुलाजम हूँ, लिहाजा मैं इस्लामाबाद मलक साहब हैं, SSP साहब हैं, उनके साथ ड्यूटी करता हूँ, लिहाजा मैं इनके साथ हूँ। इनके जो हमारा ये सिखाया नहीं गया कि किसी के साथ इस तरह तशद्दुद किया जाए या किसी के ऊपर इस तरह वो लगाया जाए। मैं खुद सरकारी मुलाजम हूँ, लिहाजा जो भी आपने भी कॉल की है उनको? आपकी कॉल? जी मैं बाद में आया हूँ, मुझे बाद में पता चला है, लेकिन अभी जब आप कॉल करेंगे उनको भी आपने कर ली कॉल? ये जो मेरे भाई हैं, जो दोस्त हैं, इन्होंने कॉलें की हैं, लेकिन जो मुतलका थाने वाले उन्होंने कॉल अटेंड नहीं की। तो लिहाजा हमारी अपील है कि इस बात पे हम चलें जी इधर आ गए। मीडिया वालों से भी और हुकूमत वालों से भी गुजारिश है कि यहाँ पे
माँ बहनें सब घर में मौजूद थी जबकि उन्होंने यहाँ पे हमला किया। यहाँ पे मर्द कोई भी नहीं था, उनके कोई घर वाला मतलब कि मर्द कोई भी नहीं था, लेकिन औरतें घर पे मौजूद थी। उन्होंने हमला किया, दरवाजे वगैरह तोड़े हैं और तशद्दुद किया है। हम हुकूमत से अपील करते हैं कि इनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, वरना फिर जो यहाँ के रहने वाले हैं वो तो फिर कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन हमारी हुकूमत से यही अपील है, या यहाँ के जो मुतलका थाना है इन्होंने काले भी किए हैं, सब कुछ किया है, लेकिन उन लोगों ने रिश्वत वगैरह लेके उनका मुंह बंद कर दिया है। तो लिहाजा हमारी अपील है कि हमारी जो बात है उसके ऊपर घर वाले है नहीं जी, बाहर है ने जाती हुई बहुत वड्डी इन्होंने उन्होंने करता कितनी दूर है उन्होंने नाम से बंदे बुलाए ने 40-50 2 रस्ते भर के आए। यानी कि उन्होंने स्टे करवाया। हाँ जी, और जबरदस्ती आ रहा गल पैन इन्होंने कल परसों के मेरे बंदे इकट्ठे किए। यानी कि 2 दिन हो गए ये मसला वो कर रहे हैं। 2 दिन हो गए लड़ नहीं चलता, असि चुप मार जाता भाई, फिर चले जाते फिर आंदा ये फिर कहते लड़ना नहीं है। अज वो अंदर वाड़ गए दरवाजे तोड़ गए ने सारा के सामने 50-60 बंदे किसी को पिस्तौल ने किसी को पहाड़ी बाल बच्चे ने कुट के रोड़े मार के दरवाजे तोड़ के उन्होंने बंदे मोड़ते रहे पीछे, वो भज आते रहे। जो है ना भाई हैं और साथ में हम साए हैं, तो ये कह रहे हैं कि हमारे घर में भी कुछ ईंटें वगैरह आके गिरी हैं, जो उन्होंने ज्यादती की है, आके पत्थर वगैरह रोड़े वगैरह मारे हैं, दरवाज़ा तोड़ा है। तो ये भाई भी बताएंगे कि हमारी तरफ यहाँ वाकई ज्यादती हुई है। भाई बताएंगे 2-4 रोड़े हमारी तरफ भी आए हैं, इनकी तरफ भी आपने देखे हैं 4-5 रोड़े पड़े हुए, दरवाज़ा भी तोड़ा है। 14-15 बंदे मैं बैठे हैं जो देश का मौजूद है। ये इनके जो है हमसाए हैं ये भी यही कह रहे हैं। तारक भाई ये कह रहे हैं कि इन्होंने आके उधर से इनको छुड़वाया है, जो आदमी आए थे मारने। अच्छा आप ये बताएं कि जो मारने आए थे वो उनके जो जिनके साथ इनका मसला है वो आए थे या कोई और आदमी साइड से आए थे? वो खुद नहीं आए, खुद भी साथ बैर से भी आए सारे थे, खुद भी थे, आप भी थे, बाहर के बंदे भी। जी जी, ये कह रहे हैं कि वो खुद भी थे और बाहर से इन्होंने जो है ना लोग बुलाए और इनके साथ जो है ना मसला किया है। ये इन्होंने जाके इनको छुड़वाया है, मोहल्ले के लोगों ने आके छुड़वाया है इनको, बड़ी मुश्किल से छुड़वाया है। वो इधर से जब मोहल्ले वाले पड़े पहले तो उन्होंने इनको मारा है घर में, आपको अभी में हमने दिखाया है, मसला काफ़ी किया है। उसके बाद जब मोहल्ले वाले बीच में पड़े हैं उन्होंने जो है आके जो है उनको छुड़वाया, उसके बाद वो वापस भागे हैं। तो इनका ये भी कहना है कि 4 बजे 4 से अभी तक तकरीबन काफ़ी टाइम हो चुका है, तो अभी तक किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। तो इनका भी यही कहना है कि ये एक्शन क्यों नहीं लिया गया। थाना फूलनगर यहाँ से तकरीबन कितने किलोमीटर है? यहाँ से 5-6 किलोमीटर। वहाँ से आते आते तो ज़्यादा ਅਸੀਂ ਰੋਕਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਜਾਤੀ ਕੀਤੀ नहीं दी थी। हाँ जी, अंकल जी आप बात सुनिए, ये मामला हमने अभी देखा है, इधर हुआ है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन नहीं हुआ कि कोई नहीं कह सकता पूरे मामले वालों ने कहा। मैं आपसे बताता हूँ हुआ है ना, हाँ आप थोड़ा सा बताएं ना कि मामले वालों ने उसके बाद जो इनके टिक्कर आए ना मेरे पीछे पड़ोसी हैं उन्होंने रखने के बावजूद आप क्योंकि आप बड़े हैं माशाल्लाह, आपको कह रहे हैं कि बड़े हैं, तो आप थोड़ी सी अपनी पॉइंट ऑफ व्यू दें ताकि पता चले मीडिया को और जो जहाँ पे ये बात पहुँच रही है उनको पता चले कि वाकई की सपोर्ट है। आप सपोर्ट करते हैं ना एक गरीब आदमी को, तो बताएं ना आप। हाँ बिल्कुल, आप बेटा मान रहे हो तो आप बताएं थोड़ा सा कि ये कैसे मामला हुआ, होना चाहिए था नहीं होना चाहिए था, और अभी तक हाँ चक्कर है ਉਹਦੀ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਕੇਸ ਕੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅੱਛਾ नहीं ਕੀਤਾ है। नहीं अभी ये कह रहे हैं ना आज शाम को 9 बजे पंचायत का टाइम भी था, पंचायत वालों ने सभी ने जी बिल्कुल पंचायत वालों ने सभी ने मिलकर ये मामला हल करना था रात को, लेकिन उन्होंने बाहर से बंदे मंगवाए हैं, मसला यहाँ पे किया है। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? यानी ज्यादती हुई शाम को, यानी कि मसला शाम को होना चाहिए था और उन्होंने बहुत बुरा किया है, जैसा बहुत बुरा किया घर में, यानी कि औरतें थी उन्होंने बहुत बुरा किया। आप ये कहेंगे चलिए जी शुक्रिया। फैसल भी आप कौन सी पोस्ट है आपकी? मैं भाजपा में मुलाजिम हूँ और जिस वक्त वकूआ हुआ उस वक्त मैं इधर मौजूद नहीं, आप इधर मौजूद नहीं थे? मैं मौजूद नहीं था, लेकिन जो लोगों से सुना है वो यही कहते हैं कि उनका यानी कि 1 कहे 2 कहे 3 कहे वो तो चलो मानते हैं, चलो झूठ हो सकता है, लेकिन पूरा मोहल्ला माशाल्लाह कह रहा है, यही बात कह रहा है कि मामला हुआ है, इनके साथ ज्यादती हुई है गरीब आदमी के साथ। क्या कहना चाहिए? इनका आपस में काफ़ी दिनों से ये मामला चल रहा है, लड़ाई झगड़े का। तो जिस तरह दूसरे लोग कह रहे हैं, हम मौके पर मौजूद नहीं हैं, अगर ऐसा हुआ तो फिर ज्यादती है। ज्यादती आप इनका यानी कि साथ देंगे ना, अक्सर अगर मसला अगर ऐसा हुआ तो इनके साथ देगा बिल्कुल फिर ज्यादती अगर ऐसा हुआ तो
यानी कि ये ना हो कि वो आ जाएँ दोबारा आके, अभी इनका कहना है कि ये दोबारा वो मामला करना चाह रहे हैं, अगर वो दोबारा से आ जाते हैं। नहीं ये तो कोई भी माशरा इजाज़त नहीं देता कि घर में औरतें हों, औरतों के साथ ये मसला किया जाए, नहीं ना माशरा मारने वालों को आना चाहिए, सपोर्ट करनी चाहिए। हमारी भी आपसे यही इल्तिजा है कि आप अगर नेक्स्ट टाइम अगर मसला होता है वो आते हैं तो आप इनको सपोर्ट करें, मोहल्ले वाले सभी मिलकर इनको हमारी सपोर्ट करें। कोशिश यही है दोनों फरीक़ैन आपस में अपना मामला अच्छे तरीके से हल करें, सुलह सफाई से। लड़ाई किसी भी इंसान के लिए अच्छी नहीं होती और ना ही लड़ाई का कोई फ़ायदा। दोनों फरीक आपस में बैठे हैं और अपना सुलह सफाई से अपना मामला हल करें। बिल्कुल, ये अंकल जी अभी कह रहे थे कि हमारा 9 बजे का रात का जो टाइम था, हमने रात को 9 बजे हमारा पंचायती फैसला था। पंचायत का फैसला होने के बावजूद, यानी पंचायत का फैसला होना था, लेकिन उसके बावजूद उससे पहले उन्होंने अटैक किया, यहाँ पे तोड़ फोड़ किया आगे। उसको मैंने पहले मजम्मत कर दी, ये कोई अच्छा शेड्यूल नहीं है किसी माशरे के लिए। जो भी है मामला वो आपस में बैठ कर उसको ये इनके लिए बेहतर है। अंकल जी आके फैसला कराना आंसर साहब आप कुत्ते भी दुनिया बड़े बैठे एक मिनट हाइपर नहीं हो, बात करें इसी की बात करें। ਤੁਸੀਂ ਬੇਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਜੋ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਮਦਈ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ पूरा मोहल्ला ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੀਡੀਆ पूरा मोहल्ला आपको करना है ये की गवाही आपने करनी है। चाचा जी ये देखिए अभी एसआई साहब आए हैं और पूरा मोहल्ला इसकी गवाही दे रहा है। एसआई साहब कह रहे हैं कि मुझे कोई गवाही नहीं दे रहा, ਉਹ ਪੁੱਛ पूरा मोहल्ला गवाही दे रहा है। आप देख सकते हैं पूरा मोहल्ला यही कह रहा है। 4 ਵਜੇ ਮੈਂ ਕਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਡੇਰੇ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਲਿਖ ਲਿਆ ਯਾਰ ਖਲੋ ਜਾ ਯਾਰ ਸੁਣੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ 4-5 अगर चलो कोई गल नहीं यार ठीक हो गया। भाई मेरी बात गल सुने। मेरी गल अब हमें ये बताएं कि तकरीबन ये अभी इनका जो है बयान है कि तकरीबन 4 बजे कॉल गई है, तो हमारा पॉइंट ये है कि 4 बजे कॉल जाने के बावजूद तकरीबन 5 घंटे गुजर चुके हैं, इसके बावजूद पुलिस यहाँ पे क्यों नहीं? इधर होया कि तस्वीर बनी देखिए जी हमारी गाड़ियाँ जो है ना वो एक तो गई है अपना स्पेशल मिशन पर जी जी तो दूसरी गई थी कचहरी पत्तों की हम्म, तो वहाँ से वापसी आई है 6:30 बजे। जी जी उसके बाद हमारी जो नफरी है ना वो लगाई है उन्होंने ड्यूटी स्पेशल जो रात की गश्त के लिए जी जी वो नफरी हमें मिली है। उसके बाद फिर कॉल आ गई है 8 बजे जी जी तो हमारी गाड़ी वो देख लें हालत उसकी ख़राब है, वो पंक्चर हुई थी। नहीं ये हालत गाड़ी की खराब की इनकी जिम्मेदारी तो नहीं ना, नहीं आवाम की मुझे जिम्मेदारी पता है वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है जिम्मेदारी है गाड़ी, ना। लेकिन देखे ना वो गाड़ी वक्त तौर पर खराब हो गई है तो इसलिए हमें आज अभी देखे ना हमें 7:15 बजे कॉल मिली है तो हम यहाँ पहुँच गए 8:45 पर यानी कि 30 मिनट में पहुँच गए। ये गांव थाने से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर है, लास्ट गाँव कितनी देर हो गया इन्हों यहाँ से दूसरा 1 मिनट यार बात करना है ना कोई यहाँ से ना ये यहाँ पे लास्ट गाँव है 15 मिनट रास्ते भी ख़राब है आपके सामने ही है तो आधा घंटा लगा। हम पूरी कोशिश की है टाइम पर पहुँचने की लेकिन वक्ती तौर पर जो देखे ना वो मौके पर आने का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का यही काम है। तो ये तो पूछे ना हालात का कौन आया था कैसे हुआ था, इनको ये भी मसला हो रहा है कि ये हमसे सवाल क्यों पूछ रहे हैं। नहीं वो तो ये आपका हमारी बनता ड्यूटी है, वो तो आपका बनता है। हम ऐसे कैसे ये जवाब देना है DPO साहब तक जाना है ये कॉल की वापसी जानी है। ये तो बात जानी है। अगर हम गलत उनको बैक देंगे अपना जो भी है इंफॉर्मेशन देंगे तो सारे ऐसे हुआ वो कल को देगा यार ऐसे नहीं ऐसे तुमने मुझे गलत चाहिए लेकिन आप और दूसरे नंबर ते गल है इन्हों को मेरा नंबर सी जनाब खुद मेरा नंबर इन्हों कल मैं लिखा के आया। इन्होंने सानू क्या असीं हैड बल्लों भी है कभी क्या उत्थे गए हाँ ਅਸੀਂ 4 ਕੈਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ DPO ਕੋਲ। अच्छा आपसे इन्होंने ਕੱਲ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ 2 ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀ ਜਨਾਬ, ਕੱਲ ਸਾਡੀਆਂ 2 ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ। सब कह रहे थे ਕੱਲ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਨੁਕਵਾਰੀ ਸੀ। ਕੱਲ सर ਸਾਡੀ वो मामला ਨੁਕਵਾਰੀ ਸੀ आपका बात का फिलहाल आज का मामला हमें बताया ਸੀ ना ਤੁਸੀਂ। 50 ਵਾਰੀ आज आई का है मामला बताया आज का मामला बताया हमें। ਕੱਲ ਨਹੀਂ चलो यार कल की गल हो रहा है वो लहदा मैटर है लहदा चीज़ है। ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ मैं जिते आगे दरखास्त दें थाने आके मजीद जरा SHO साहब ने दोनों पार्टियां पेश करने जी, जी। जो हकायक होंगे वो अपना हुक्म देने के पर्चा हो नहीं जाएगा। इसमें जब थाने में जाना तब भी आप ये मोहल्ले वालों की जो है गवाही वगैरह मांगेंगे। भाई तो होनी है ज़ाहिर है मैंने कुछ हाथी तो होता है ना। बिल्कुल 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 ऐसी बात। हाँ। जाएंगे आपके जाएंगे पे फैसला लेके जाएंगे चले मेरी बात सुने मेरी बात सुने कुरान पे फैसला करेंगे और बंदे भी लेके जाएंगे और जितने भी आदमी कहेंगे उतने जाएंगे। अगर हम झूठ मारेंगे 10 साल सजा और 1 करोड़ रुपया जुर्माना करें और मैं सारी पहली मेरी जबत। अभी ये कह रहे थे कुछ देर पहले कि रात को दोबारा अटैक करने की हमें जो है उन्होंने धमकी वगैरह दी है,
तो अगर दोबारा अटैक होता है तो इसमें क्या आप क्या करेंगे? दोबारा अटैक की जी गारंटी तो हमारे पास कोई नहीं है कि यहाँ कोई काम हो जाए, लेकिन हम उधर जाते हैं, उनको मना करते हैं, पाबंद करते हैं कि आप ऐसा ना करें। तो जो अगर आपको कोई मसला है, आप ही एप्लीकेशन दें, तो ये भी एप्लीकेशन देते हैं। अगर किसी ने कोई फसाद किया दोनों पार्टीज़ में तो वो कसूरवार होगी। अभी तक तो फाइनल नहीं हुआ कि किसका कसूर है किसका नहीं है। वो मज़ीद एप्लीकेशन देंगे, दोनों पार्टियों को सामने बैठा के सुनेंगे, कायदे पर जो भी फैसला होगा वो बाद FIR होगी। अच्छा, इनका एक और भी यहाँ पे इनका ये कह रहे हैं कि ये पैसे वगैरह दिए गए हैं, हाँ जी, मसला है। हाँ जी, हाँ जी। कौन से पैसे? हम आए हैं, किसने हमें बुलाया इसलिए आए हैं। उनका ये जब से हम आए हैं ये भी कह रहे हैं और ये भी मस्जिद में बैठ के ग्राम पे फैसला होएगा। ये जो बातें होती ना, पुलिस ने पैसे लिए, पुलिस ने रिश्वत ले लिए, ये तो किसी में भी हो सकता है। हम ना जब से बचपन से ये सुनते आ रहे हैं, लेकिन इस चीज़ को साबित करना पड़ता है। आप साबित करें। लेकिन साबित करें। ऐसा इंसाफ नहीं करते हैं कि एक तरफा इंसाफ नहीं होता है कि इंसाफ जो होता है वो मान करान से करते हैं। आपको तनख्वाह मिलती है, आप मुलाजम हैं, आप इसलिए नहीं है कि आप डंडी मारे और या हमारा ख्याल ना करें। आप कह रहे हैं कितनी उम्र थी, आपने क्या काम करना है, ये ऐसे सवाल